हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी साइंस अकेडमी। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं ट्रिक टू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ओके, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से पहले हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझ लेते हैं। सो यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है 1। यहाँ पर जो नीचे के नंबर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वैलेंसी को, और जो ऊपर के नंबर है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है 1, मतलब हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है। बेरिलियम की वैलेंसी होती है 2, बोरॉन 3, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3, ऑक्सीजन की होती है 2, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 1, बेरिलियम 2, बोरॉन 3, कार्बन 4, नाइट्रोजन 5, ऑक्सीजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 6 एंड क्लोरीन 7। यहाँ पर आपको वैलेंसी याद रखना है। ठीक है, वैलेंसी याद रखिए नॉर्मल स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर पहला कंपाउंड है HCl। तो यहाँ पर देखिए, HCl का नॉर्मल स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर आता है सिंगल बॉन्ड। देन नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं HCl। यहाँ पर देखिए सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर बीच में हम 2 इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करेंगे। अभी यहाँ पर देखिए, क्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए क्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हम लगा देंगे 1 2 3 4 5 6। तो हमने यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर लिए। अभी देखिए, क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है और हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया है। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर HCl। देन सेकेंड कंपाउंड इज वाटर। ओके, सो पहले हम H2O का नॉर्मल स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ऑक्सीजन सेंटर एटम होगा। ओके, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है तो हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है। देन नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। ठीक है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर एक बॉन्ड है तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। अभी देखिए, ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन लगाने हैं। तो यहाँ पर हम 2 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। ओके, एंड साथ ही साथ हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट भी कंप्लीट हो चुका है। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर वाटर। देन नेक्स्ट कंपाउंड लेते हैं CO2। ओके, तो सबसे पहले नॉर्मल स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। कार्बन सेंटर एटम होगा। ओके, देन नेक्स्ट ये पहला ऑक्सीजन और ये दूसरा ऑक्सीजन। अब यहाँ पर देखिए, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, मतलब ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा। ओके, यहाँ पर आ जाएगा एक और बॉन्ड, यहाँ पर भी आ जाएगा एक और बॉन्ड। देखिए, ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई है और कार्बन की वैलेंसी भी कंप्लीट हो चुकी है। कार्बन के 4 बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है 4, मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये है कार्बन, दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज ऑक्सीजन। ओके, अभी यहाँ पर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर हम 4 इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करेंगे। वैसे ही यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। ओके, 8 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। ओके, और 4 इलेक्ट्रॉन लगाने हैं तो यहाँ पर हम 4 इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ कर लेंगे, 1 2 3 4। वैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन लगाने हैं। सो 1 2 3 4। सो ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर कंपाउंड CO2। देन नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे अमोनिया, दैट इज NH3 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम अमोनिया का नॉर्मल स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो नाइट्रोजन सेंटर एटम होगा एंड हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है। सो इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे 3 हाइड्रोजन को। ओके, यहाँ पर देखिए, नाइट्रोजन यहाँ पर कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड, 1 2 3, बिकॉज नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, इसीलिए नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाता है। और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, इसीलिए यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है। ओके, सो हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ये है नाइट्रोजन, जहाँ जहाँ पर हाइड्रोजन है वहाँ वहाँ पर हम हाइड्रोजन को ड्रॉ कर लेंगे। ओके, देन नेक्स्ट एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो जहाँ जहाँ पर बॉन्ड है वहाँ वहाँ पर हम 2 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर लेंगे। ओके, अभी यहाँ पर देखिए, नाइट्रोजन को ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो यहाँ पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2
3 4 5 6 और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया एंड साथ ही साथ हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट भी कंप्लीट हो गया है। देन नेक्स्ट लास्ट कंपाउंड इज मीथेन। तो नॉर्मल स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, कार्बन सेंटर आइटम होगा, हाइड्रोजन कितने हैं 4, सो 1 2 3 4। यहाँ पर देखिए कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड, 1 2 3 4। ओके, यहाँ पर कार्बन 4 बॉन्ड क्यों बना रहा है, बिकॉज कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, इसीलिए कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। ओके, देन नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ये रहा कार्बन, जहां जहां पर हाइड्रोजन है वहां पर हम हाइड्रोजन को ड्रॉ कर लेंगे। देन नेक्स्ट सिंगल बॉन्ड है। ओके, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जहां जहां पर बॉन्ड है वहां पर हम 2 इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 है। ओके, तो यहाँ पर कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया एंड साथ ही साथ हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट भी कंप्लीट हो गया है। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर मीथेन। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को बहुत ही इजी तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।